हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, इसमें से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो रूस की निवासी थी। यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला भारतीय महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक ही संगठन के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट कहा जाता है। एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? साक्षरता दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और संरक्षक भी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ईमेल शब्द में बीसीसी का क्या अर्थ होता है? बीसीसी का अर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल विश्व के प्रथम पायदान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम। SAARC का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डूबते हुए सूरज के नारंगी या लाल रंग दिखने का प्रमुख कारण क्या है? डूबते हुए सूरज के। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा देश दुनिया में ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा करता है? ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक ऊर्जा का खपत करने वाला देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अपना पहला विकेट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? भारत ने अपना पहला विकेट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेंसिल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शहबात इंडिया नामक त्योहार किस देश में मनाया जाता है? शहबात इंडिया नामक त्योहार।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह इंडोनेशिया में मनाया जाने वाला त्योहार है, सहबात इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश में विकसित एक नर्मदा विधि किसकी एक सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है? नर्मदा विधि यह किसकी सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुर्गी का। यह मुर्गी का सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल तैयार किया गया है, नर्मदा विधि के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पौधों और जंतुओं के बीच यानी कि पौधों और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, वह किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त संघ यानी कि सोवियत संघ से 1975 ईस्वी में भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से शरत कमल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? शरत कमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, यानी कि यह भारत की ओर से टेबल टेनिस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बीसी राय अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित पुरस्कार है? बीसी राय अवार्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दवा यानी कि बीसी राय अवार्ड मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देश चक्रवात चपाला और मेघ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था? कौन सा देश चपाला और मेघ नामक दो चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमन। यमन चपाला और मेघ नामक दो चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत और संसार में सबसे नम यानी कि आर्द्र जगह कौन सा है? सबसे नम जगह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है, यानी कि भारत में मासिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है, यह ऐसा जगह है जो संसार में सबसे नम जगह है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग जो है वह विटामिन सी की कमी से ही होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इंटरनेट प्रीफिक्स www का पूरा नाम क्या है?
www का पूरा नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। www का जो इंटरनेट में सर्च करने से पहले www लिखते हैं, उसका पूरा नाम जो है वह वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय हैं, विल्सन जोन्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नृविज्ञान यंत्र की एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नृविज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मानव से संबंधित अध्ययन है, यानी कि नृविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नरौरा पावर स्टेशन किससे संबंधित है? नरौरा पावर स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर परमाणु ऊर्जा। नरौरा पावर स्टेशन जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह असम राज्य का प्रसिद्ध उद्यान है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।